देश में धर्मांतरण का खेला बेहद गंभीर हो गया है। ये विवाद जमीन या पैसे की नहीं बल्कि जज्बातों का है, और जब विवाद जज्बातों का हो तो वो फसाद बन ही जाता है। वो जज्बात जो जन्म से ही हर किसी के साथ जुड़े होते हैं। देश में धर्म से जुड़ा ये विवाद एक बार फिर गंभीर होता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं छवि। बीते कुछ महीनों से यूपी में पंजाब, हिमाचल से अरुणाचल और राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक की खबरें आ रही हैं कि भारत में एक बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की इंटरनेशनल साजिश हो रही है। क्या डरा धमकाकर, लालच देकर किसी को धार्मिक बनाया जा सकता है? धर्म परिवर्तन को मिशन बनाने की क्या मानसिकताएं हैं? कौन सी ताकत इसके पीछे क्या काम कर रही है? इसका जवाब जो मिला वो हिला देने वाला था, क्योंकि अब धर्म परिवर्तन मुल्ले मौलवी नहीं बल्कि गेमिंग ऐप भी करा रहे हैं। इसके खुलासे में जो चीजें सामने आई है उससे देश को बड़ी चिंता में डाल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। धर्म का अधर्म, धर्मांतरण का धर्म युद्ध, गेमिंग ऐप का धर्म परिवर्तन खेला। गेम खेलो, धर्म बदलो। पाकिस्तान से जुड़े कन्वर्जन के तार। धर्म क्या है? एक जज्बात, एक सोच और एक व्यवहार। इससे ज्यादा की चाह रखने वालों ने धर्मांतरण जैसे खेल को इजाद किया। वो खेल जो भारत जैसे सर्वधर्म समभाव की सोच रखने वाले देश में बड़ी तेजी से चल रहा है और खुलेआम चल रहा है। इस खेल का कैप्टन कौन है, कहां है, कुछ पता नहीं, लेकिन जो खेल ये खेल रहा है उसकी जद में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 400 लोग आ चुके हैं। चौंक गए ना? इनमें ज्यादातर लोग नाबालिग हैं और ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास पुलिस या प्रशासन का कोई नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा। गाजियाबाद पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए ये बताया कि शहर में धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क फैल चुका है और ये सब सिर्फ एक गेमिंग ऐप से हो रहा है। वो ऐप जो बच्चों को, नाबालिगों को अपने जाल में फंसाता है। उन्हें पहले तो इंटरेस्टिंग गेम खेलने को कहता है, फिर जब वो इसके आदी हो जाते हैं तो इनसे इस गेम की हार और जीत के लिए वो कदम उठाने को कहता है, जिससे वो धर्मांतरण के लिए मजबूर हो जाता है। देखिए, 30 मई को थाना कबीरनगर में बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि 2 लोग नामजद थे। इसमें बद्दो नाम के एक व्यक्ति की डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में हमको पता लगा था, जिसका कि हमारे साइबर ब्रांच ने जिस पे काम करा है, जिससे हमको उनका असली नाम पता लगा, जिनका नाम शाहनवाज मकसूद खान है, जो कि साजिया अपार्टमेंट, थाना बुमरा, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम बनाकर रवाना कर दी है। साथ ही साथ इसमें एक मौलवी का नाम आया था, जो कि सेक्टर 23 संजय नगर जामा मस्जिद में 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस गेमिंग ऐप से धर्म परिवर्तन का खुलासा तब हुआ जब 29 मई को गाजियाबाद के राजनगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसका नाबालिग बेटा कुछ दिन से अजीब सी हरकतें कर रहा है। उसके बोलचाल का ढंग भी बदल गया है। वो फोन और लैपटॉप पर काफी समय बिताने लगा था और तो और कुछ दिनों से वो जिम जाने लगा था, वो भी एक ही दिन में 5-5 बार। बेटे में अचानक आए इस बदलाव को लेकर घर वाले काफी परेशान थे। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने अपने बेटे का पीछा किया तो उनका बेटा जिम में न जाकर संजय नगर सेक्टर 23 स्थित एक मस्जिद में जा रहा था। मस्जिद में वो नमाज पढ़ने गया था। जब बेटे से इसका कारण पूछा गया तो उसने धर्म परिवर्तन की बात कबूली। साथ ही वो इस्लाम की पैरवी भी करने लगा। इस्लाम को दूसरे धर्मों से बताया और फिर इस्लाम कबूलने की बात स्वीकारी। ऑनलाइन धर्मांतरण के इस रैकेट में 400 लोगों के जद में आने के सनसनीखेज खुलासे से हर कोई हैरान रह गया है। पुलिस ने बताया कि जो इस रैकेट को चला रहा है उसकी ऑनलाइन आईडी जब खंगाली गई तो पता चला कि जो शख्स इस पूरे रैकेट को चलाता है उसका नाम बद्दो है। लेकिन जब इसकी तह तक जांच हुई तो पता चला कि वो एक मौलवी है
और उसका नाम शहनवाज मकसूद खान है, जो महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला है। इस साजिश में 3 लोग और हैं जो अलग अलग धर्मों के हैं। ये लोग बच्चों को बहलाते फुसलाते थे और इस गेम को खेलने के लिए कहते थे। हमको पता लगा है कि इनका नाम नन्नी उर्फ अब्दुल रहमान है, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं, पर इनकी काफ़ी साल से यहाँ पर गाजियाबाद में रह रहे हैं। इन्होंने बहला फुसलाकर इसमें धर्मांतरण कराने में इनका एक जैन नाबालिग लड़का एवं 2 हिंदू लड़कों में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट भी हमको हाथ लगे हैं। पुलिस को फरीदाबाद के स्टूडेंट से ये भी पता चला कि इस बद्दो नाम के शख्स ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से वो कामयाब नहीं हुआ। पुलिस को इस बद्दो के नाम से भेजे गए वीडियो भी इस छात्र ने दिखाए, जिससे पता चला कि बद्दो भारत में बैंड कंट्रपंथी जाकिर नाइक और तारिक जमील के वीडियो भेजता था और यही दिखाकर वो उनसे धर्म परिवर्तन बदलने को कहता था। अभी तक पुलिस को 4 राज्यों में धर्मांतरण का पता चला है। इसमें यूपी, पंजाब और हरियाणा में बच्चों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया है। यही नहीं, इस मामले की जांच कर रही गाजियाबाद पुलिस को गुजरात से एक फोन आया, जिसमें वहां पर इस गेम के जरिए धर्म बदलवाने की बात कही गई। इस रैकेट के पाकिस्तान से तार जुड़े होने की जानकारी भी मिल रही है। दरअसल जब इस बद्दो नाम के आईडी को चलाने वाले अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया तो उसके फोन और लैपटॉप में चैट रिट्रीव की गई, जिसमें एक यूथ क्लब के पीके के नाम से यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला। सबसे हैरानी और चिंता की बात तो ये है कि ये चैनल पाकिस्तान का है। इस चैनल के 12 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 3.60 लाख फॉलो करते हैं। गेमिंग ऐप के मैसेंजर डिस्कॉर्ड पर भी इस नाम से बद्दों ने 5 लोगों का ग्रुप बना रखा था। इस्लाम के लिए कट्टरवादी सोच बनाने के साथ ही ऐसे वीडियो डाले जाते हैं जिससे इन मासूम बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के नाम पर करने के लिए कहा जाता है। देखिए, इसमें जितनी हमको पूछताछ करी है, इसमें एक जैन लड़का और एक हिंदू लड़का, नाबालिग लड़का, वो गाजियाबाद के ही हैं। एक हिंदू लड़का फरीदाबाद का है और साथ ही साथ जो एक और हिंदू लड़का है वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, जिनके कन्वर्जन की बात है। साथ ही साथ पूरे नेक्सस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें और जिसका भी रोल होगा जल्दी उसको बस्ट करा जाएगा। हमारी टीम इस बद्दों की गिरफ्तारी करने के लिए थाने पहुंच चुकी है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। ऑनलाइन गेम का ये रैकेट भारत में कहां-कहां फैल चुका है, कहां तक इसकी पहुंच चुकी है। इन 400 लोगों के अलावा क्या और भी इस रैकेट के शिकंजे में आ चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? इन सब की जांच के लिए यूपी एटीएस ने कमर कस ली है। पाकिस्तान से लिंक को लेकर एटीएस गाजियाबाद पहुंचकर इस रैकेट की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।